जैसा दुख न कभी किसी को हुआ न होगा। गर्भ देवता एक कोने में बैठे बैठे रो रहे थे। भगवान ने पूछा क्यों रो रहे हो? बोले इसलिए रो रहा हूं, जितने भी भागवताचार्य हैं, जितने भी प्रवचन करता हैं, जितने भी साधु संत हैं, सब मेरे पीछे डंडा लेकर पड़े हैं। भगवान ने पूछा क्यों? गर्भदेव ने कहा कि सब एक ही बात कहते हैं, गर्भवासम में दुखम ना भूतम ना भविष्यति। गर्भ जैसा दुख न कभी किसी को हुआ न होगा। गर्भ में मत आओ, मुक्ति पाओ। भगवान ने कहा चिंता मत करो, जब मैं मैया कौशल्या के गर्भ में आऊंगा तो स्वयं देवता भी तुम्हारी स्तुति गाएंगे। जब मैं मैया कौशल्या के गर्भ में आऊंगा तो स्वयं देवता भी तुम्हारी स्तुति गाएंगे। जा दिन ते प्रभु गर्भ आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। प्यारे, आज ठाकुर जी गर्भ में आए। इंसान कहे कि मैं बड़ा तो पृथ्वी पर तू क्यों खड़ा उड़ने लगा आसमान में? इंसान कहे कि मैं बड़ा तो पृथ्वी पर तू क्यों खड़ा? पृथ्वी कहे कि मैं बड़ी तो शेष के सिर पर क्यों पड़ी? शेष कहे कि मैं बड़ा तो शिव के गले में क्यों पड़ा? शिव कहे कि मैं बड़ा तो कैलाश पर जाकर क्यों बसा? कैलाश कहे कि मैं बड़ा तो रावण के डर से क्यों खलबला? रावण कहे कि मैं बड़ा तो बाली की कांख में क्यों दबा? बाली कहे कि मैं बड़ा तो श्री राम के बाण से क्यों मरा? श्री राम कहे कि मैं बड़ा तो माँ कौशल्या के गर्भ में क्यों पड़ा? माँ कौशल्या के गर्भ में क्यों पड़ा? जा दिन ते प्रभु गर्भ आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। आज राम जी गर्भ में आए मैया के, और मैया कौशल्या का जो तेज था वो अद्भुत, उनके मस्तक पर वह व्यक्तित्व चमक रहा है, तेज चमक रहा है। और जो सरयू सूखी पड़ी थी, आज मानो वही सरयू में बाढ़ आ गई। अयोध्या की शोभा का कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। और बड़ा ही सुंदर ये नवमी तिथि आई, और नवमी तिथि को भगवान ने अवतार लिया। अब यहाँ किसी ने गोस्वामी तुलसीदास जी से पूछा कि भगवान नवमी तिथि को ही अवतार लेकर क्यों आए? क्यों आए? नवमी तिथि को ही भगवान का जन्म क्यों हुआ? तो 9 का पहाड़ा जब आप पढ़ोगे, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 8 और 1 9, 27 2 और 7 9, 36 कितना हुआ? 9, 45 कितना हुआ? 9। जब आप अंत में पढ़ोगे तो कितना बचेगा? 9। नवयोगेश्वर, नवग्रह, नवरात्रि और श्री रामचरितमानस कितने अक्षर हैं? 9। तुलसी कृत रामायण कितने अक्षर हैं? 9। श्री रामचरितमानस में 1440 बार राम शब्द आया है, 1440 बार सीता शब्द आया है। भाग दे दो, बचा कितना? 9। श्री रामचरितमानस को 72 भाषाओं में गोस्वामी जी ने लिखा, 2 और 7 9। 9 का अंक पूर्णांक होता है। और भगवान कौन है? पूर्णमदा पूर्णमदम पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवा वशिष्यते। भगवान पूर्ण है, इसीलिए नवमी तिथि को। अच्छा, परमा ने कहा भगवान इस परमा में आ जाओ, बड़ा ही शुभ दिन है। भगवान ने कहा नहीं आऊंगा। दौज गई, बोले महाराज इस दौज में आ जाओ, भाई दूज का त्योहार मनाया जाता है। भगवान ने कहा ना। तीज गई, बोले महाराज हरियाली तीज मनाई जाती है, इसमें आ जाओ। भगवान ने कहा ना। चौथ गई, बोले महाराज गणेश चतुर्थी मनाई जाती है, इसमें आ जाओ। राम जी ने कहा ना। पंचमी गई, बोले ऋषि पंचमी मनाई जाती है, इसमें आ जाओ। राम जी ने कहा ना। छठ गई, बोले हर छठ मनाई जाती है, इसमें आ जाओ। राम जी ने कहा ना। सप्तमी गई, बोले संतान सप्तमी बनाई जाती है, इसमें आ जाओ। राम जी ने कहा बिल्कुल नहीं। अष्टमी गई, बोले कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है, इसमें आ जाओ। राम जी ने कहा ना। नवमी तिथि एक कोने में बैठकर रो रही थी। भगवान ने पूछा क्यों रो रही हो?
नौमी तिथि कहती है मेरी ओर कोई देखता ही नहीं। भगवान राम कहने लगे संसार में जिसकी ओर कोई नहीं देखता उसी की ओर मैं देखता हूँ, और जब मैं माँ के गर्भ से प्रकट होऊंगा तो राम नवमी को ही अवतार लेकर आऊंगा, जिसके कारण इस संसार में धूमधाम से विशेष राम नवमी का त्योहार मनाया जाएगा। और बड़ी ही सुंदर ये नौमी तिथि आती है। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि आज नौमी तिथि के दिन भगवान मैया कौशल्या के समक्ष चतुर्भुज स्वरूप धारण करके प्रकट हो गए।